नमस्कार, सत श्री अकाल, बहुत बहुत आदाब। आपका स्वागत है प्रोग्राम जन्म कुंडली में और मैं हूं आपका अपना होस्ट आनंद शर्मा और मैं बात कर रहा हूं सारस्वती के बारे में। दो राशियां जो हमने कंप्लीट कर ली हैं, स्कॉर्पियो का वीडियो हमने बना लिया है और वो आपकी सेवा में हाजिर है और साथ ही साथ धनु राशि सीरीज का भी सारस्वती राशि वालों के ऊपर है। तो अब मैं बात करूंगा तीसरी राशि जो है वो है कैप्रिकॉर्न। इसके ऊपर जो शनि का जो ट्रांजिट हो रहा है 25 जनवरी 2017 को दोपहर 12:25 और 57 12:25 past 12 and 50 सेकेंड इन द आफ्टरनून ग्रीनविच मीन टाइम के हिसाब से ये राशि परिवर्तन होगा और इस राशि परिवर्तन से कैप्रिकॉर्न राशि के ऊपर सारस्वती शुरू हो जाएगी। वैसे तो ये कहा जाता है, शास्त्रोक्त है कि शनि महाराज जब परिवर्तन लेते हैं तो 3-4 महीने पहले ही अपना असर दिखाने लगते हैं और मुझे उम्मीद है कि ऐसा आपके साथ अगर हो रहा है तो आपने काफ़ी कुछ एक्सपीरियंस कर लिया होगा। अगर नहीं हुआ तो ये निश्चित है कि 25 तारीख के बाद जब ये परिवर्तन होगा तो आप जरूर एक्सपीरियंस करेंगे ये शनि की जो चेंज हुई है वो क्या फल लेके आपके लिए आई है। अब हमें देखना है कि उस समय जब दोपहर के समय ये राशि परिवर्तन शनि के द्वारा किया गया तो उस समय आपकी राशि पे क्या चल रहा। सबसे पहले कैप्रिकॉर्न में सूर्य उस समय आप ही की राशि के ऊपर से गुजर रहे थे, वहीं चंद्र, शनि और बुध आपके 12th हाउस से गुजर रहे थे। तो ये स्थिति उस समय थी। हालांकि बाकी ग्रहों की मैं बात ज़्यादा चर्चा नहीं करूंगा, कारण कि हम बात कर रहे हैं शनि की सारस्वती की। एक चीज की चर्चा करूंगा, चंद्र और शनि दोनों ही मूल नक्षत्र यानी कि केतु के नक्षत्र से होंगे और केतु और शुक्र उस समय दोनों ही धन भाव फैमिली हाउस में बैठे होंगे, जिसका गहरा संबंध इस समय में आपके साथ बना रहेगा, इस शनि के ट्रांजिट में बना रहेगा। तो हम ये जाने कि ये मेरा मानना है कि आपके ऊपर चढ़ती हुई सारस्वती है, बिल्कुल बिगनिंग जैसे शुरुआती सारस्वती है और आपकी राशि के लॉर्ड भी हैं शनि। जब कोई राशि लॉर्ड या किसी खास घर का ग्रह अपने घर से पीछे की ओर रहता है या पीछे की ओर से गोचर करता है तो वो निश्चित तौर पे उसका प्रभाव आपके ऊपर छोड़ता है। तो इसका मतलब है कि ये सारस्वती आपको निश्चित तौर पे परेशान करने वाली है। इस बात से आपको सावधान रहना होगा। और अगर खास तौर पे क्योंकि शनि आपके राशिपति भी हैं और आपकी जन्म कुंडली में शनि निश्चित तौर पे कमजोर स्थिति में हुए मैल्फिक भाव से गुजरते हो रहे थे उस समय, और जहाँ इस समय में आपके ऊपर कोई बुरे ग्रह की महादशा अंतर्दशा चल रही है तो ये सारस्वती निश्चित तौर पे आपके लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक फल जो है वो लेके आएगी। सबसे पहले जब ऐसी स्थिति होती तो वो करती क्या है, आपकी सेहत और सेहत के ऊपर इसका बहुत ज़्यादा बुरा प्रभाव होता है, जिसकी वजह से आपको बार बार बीमारी को समझने के लिए हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़ते हैं और कई बार तो हॉस्पिटलाइज भी होना पड़ता है। और कई बार ऐसा होता है कि चक्कर लगाते हैं लेकिन समझ में नहीं आता क्या हो रहा है, एक चीज़ के लिए आपके दूसरी चीज़ शुरू हो गई, ऐसी स्थितियाँ बन जाती हैं। ये सारस्वती का एक प्रभाव आपके ऊपर बना रहेगा। लेकिन बुराई सब कुछ तो नहीं होता है, हमें अच्छे की ओर तो देखना है, क्योंकि हम तो यही चाहते हैं कि अच्छा हो। तो अच्छे में बता दूं कि इस समय अगर आप स्थान परिवर्तन करना चाहते हैं, आप एक देश से दूसरे देश जाना चाहते हैं, आप माइग्रेट होना चाहते हैं, आप कहीं एक शहर से दूसरे शहर जाके अपने आप को इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, तो ये सारस्वती आपके लिए निश्चित तौर पे एक बहुत बड़ा फल लेके आएगी। ये परिवर्तन आपके साथ मुझे बना हुआ दिखाई दे रहा है। अगर जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति अच्छी हुई तो इसका आप पूर्ण लाभ ले पाएंगे। जो चीज़ें आपकी रुकी हुई थी उसमें आपको तरक्की मिलेगी, प्रगति मिलेगी, तो ये एक अच्छी बात हुई। साथ ही साथ आप अपने धन से, आपका धन जो है वो किसी ना किसी तरह से आप जिन चीज़ों को कर रहे हैं उसको बढ़ाने में आप उसको इन्वेस्ट करेंगे। जो सेविंग्स है कहीं ना कहीं वो आपकी कम होंगी और इस चीज़ में लगेंगी, क्योंकि आप अपने विचारों को ज़्यादा बल देंगे, आप अच्छी प्लानिंग करके आगे बढ़ेंगे। लेकिन ये ध्यान रखना होगा आपकी प्लानिंग कितनी भी अच्छी हो, आप अपने स्टेटस को कितना भी इम्प्रूव कर रहे हो, आप बड़ा घर लेने की सोच रहे हैं, स्टेटस इम्प्रूव होगा। आप अपने बिजनेस को बढ़ा रहे हैं, बड़ा बिजनेस होगा, आपका स्टेटस इम्प्रूव होगा, साथ ही साथ आपका पैसा कम होगा। जितनी मात्रा में आप पैसा लगाएंगे, आपका घर बड़ा हो जाए, लेकिन सोने के लिए आपको एक कमरा ही चाहिए उसके अंदर। ये ध्यान रखना है कि चीज़ें बड़ी होने से आप बड़े नहीं हो जाएंगे, बात बड़ी हो जाएगी तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें जहाँ पे माइनस में जाएंगी। बड़ा आप काम लेंगे, बिजनेस बनाएंगे, जगह लेंगे, उतने लोग भी आपको चाहिए, उतना ही पैसा आपको उनको देना होगा, शायद प्रॉफिट आपका उतना आना बढ़े, ऐसा हो सकता है। तो इसलिए
ऐसी कोई भी स्थिति आप कर रहे हैं, निश्चित तौर पे आप करें, हर आदमी करना चाहता है और यही हम चाहते हैं कि जीवन में तरक्की करें, लेकिन उसके साथ परेशानी जरूर बढ़ेगी। आप मैं उम्मीद करता हूं कि आप किसी बड़े का आशीर्वाद लेके आगे बढ़ेंगे तो ये आपको राह देगा। आप किसी धार्मिक पुरुष का साथ लेके आगे बढ़ेंगे तो ये आपको राह देगा। उनका आशीर्वाद लेना, अपने घर के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते रहना और आगे बढ़ना आपके लिए माकूल और बहुत अच्छा साबित होगा। अगर किसी कारण से भी इस समय में आप अपनी सेहत से परेशान हैं, आपका धन का नुकसान हो रहा है, आपके गृहस्थ जीवन में या साथी की सेहत को लेके दिक्कतें चल रही हैं, आपकी खुद की सेहत को लेके दिक्कतें चल रही हैं, आपके काम के ऊपर आपको अननेसेसरली परेशान किया जा रहा है, आपको जानबूझकर किसी ऐसी जॉब पे दिया जा रहा है जो आपकी एग्रीमेंट में नहीं थे, आप अगर बिजनेस चलाते हैं तो आपके जो वर्कर हैं वो आपको परेशान कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें दिखाती हैं कि कहीं ना कहीं ये सारस्वती आपको इस बार नुकसान करने वाली है। ऐसी स्थिति में आपने हर एक स्टेप को सावधानी पूर्वक उठाना है। कहते हैं कि एक बार आपकी नज़र इधर से उधर हुई तो इतनी ही देर में कोई घटना घट सकती है, तो आपको अलर्ट रहना होगा। इस बार ये बहुत सावधानी भरी बात है। आप अवेयरनेस के साथ अलर्ट होकर चीज़ें करेंगे। आपको ऐसा कुछ भी दिखता है तो तुरंत आप अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन करवा लें। और मैं तो ये कहूँगा कि क्योंकि आपके ऊपर सारस्वती चढ़ती हुई है, अगर आप इसको अभी इसका हल करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि जैसे पेड़ छोटा होता है, बीज डालते हैं, उसको उखाड़ना, उसको रिपेयर करना, उसको खाद देना, उसको डायरेक्शन देना हमारे हाथ में होता है। जैसे पेड़ बड़ा हो जाता है फिर उसको संभालना मुश्किल हो जाता है। तो जैसे जैसे ये दिन बीतेंगे फिर आपके लिए मुश्किल है। तो मैं यही कहूँगा कि शुरुआत में ही इस सारस्वती को समझ लेना और इसके बुरे प्रभाव को जान लेना और उसका इलाज कर लेना आपके लिए अच्छा होगा। तरक्की हो रही है तो वो तरक्की आपके लिए ऐसी ही बनी रहे, उसके लिए भी उपचार करना आपके लिए, और जिसके लिए मैंने एक उपाय आपको दिया कि बड़ों का आशीर्वाद आपको लेते रहना, किसी धार्मिक पुरुष का साथ और उसका आशीर्वाद लेते रहना, गाइडेंस लेना आपके लिए बेहतरीन होगा। आपको अपनी जन्म कुंडली का निश्चित तौर पर अध्ययन करवाना चाहिए। अगर उसमें कोई भी ऐसी दशा परिवर्तन हो रहा है, या ऑलरेडी एक अच्छी दशा चल रही है लेकिन तुरंत कुछ ही दिनों में दशा परिवर्तन हो रहा है जो कि बुरे घर से है, तो आपको पहले से इसका पता चल जाएगा और आप उस चीज़ को बनाए रखेंगे जो अच्छी चल रही है और बुरे प्रभाव को आप रोक पाएंगे। तो हमें एक दुनिया में एक ही ऐसा सब्जेक्ट है, वो है जन्म कुंडली, जिसके माध्यम से हम आने वाली चीज़ों को जान सकते हैं। बाकी तो सब चीज़ें जो है हो रही हैं या हो गई हैं उसके बारे में चलता है। जन्म कुंडली हमें आने वाले चीज़ों के बारे में गाइडेंस प्रदान करता है। तो इस चीज़ का, इस साधन का, इस शास्त्र का उपयोग आप समय रहते करेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। समस्याएं हमारे जीवन में नहीं है ऐसा हम कह नहीं सकते। हर इंसान के जीवन में समस्या है, आपके, मेरे, हम सभी के। लेकिन अगर समस्या है तो उसका समाधान भी है। कई बार हम गलत लोगों के हाथ आ जाते हैं, परेशानी में हम होते हैं तो गलत लोग हमारा फ़ायदा लेने की कोशिश करते हैं और उल्टा हम और उलझ जाते हैं। और ऐसी स्थिति में मैंने बहुत बार देखा है कि जन्म कुंडली को बदनाम किया जाता है। तो मैं ये कहूँगा, जन्म कुंडली में कोई कमी नहीं है। यह तो आपके वक्त में उस समय जो हो रहा है उसमें कमियां होती हैं कि आपका बुरा होना होता है, और सामने वाले के ऊपर कि वो आपके साथ कितना ऑनेस्ट होकर आपको गाइड करता है। अगर उसके अंदर लालच है और आपकी बुरी स्थिति का वो लाभ लेना चाहता है, तब आपको कभी भी लाभ नहीं होगा। क्योंकि जन्म कुंडली ये नहीं कहती है कि आपकी मजबूरी का फ़ायदा उठाए। ये सामने वाले की ग्रीडनेस होती है कि वो आपकी इस मजबूरी का फ़ायदा उठाता है। तो हमें ये जानना होगा कि जन्म कुंडली हमारा मित्र है, और इस सारस्वती की जो स्थिति आपके ऊपर आ रही है उसमें अगर कोई भी ऐसी स्थिति चल रही है, चाहे वो हेल्थ से है, काम से है, धन से है, पार्टनर को लेके है, वाद विवाद को लेके है, तो उनसे हमें कैसे बचना है। जन्म कुंडली उसमें आपको सहायता देगी। आपके साथ ऑलरेडी ऐसी चीज़ें चल रही हैं, आप ऐसा कुछ करने की सोच रहे हैं और आप समझ नहीं पा रहे कि सही है या गलत है, तो निश्चित तौर पर अगर आप मेरे साथ बात करना चाहते हैं, जो आपकी स्क्रीन के ऊपर नंबर आ रहा है, आप उस नंबर को नोट कर लें और उस पर कॉल कर आप मेरे साथ बात कर सकते हैं। और ये नंबर प्राइवेट कंसल्टेशन का है, जैसे आप देख रहे हैं। तो आपको ध्यान रखना होगा कि आपको इसका जो भी चार्जेस हैं वो देकर आप मेरे साथ बात कर सकते हैं समय बनाकर। और ये नंबर जो है यूके का, अगर ये वर्ल्ड वाइड जाएगा, अगर आप दुनिया में कहीं भी हैं तो आपको यूके का कोड लगाना आप ना भूलें, ये ध्यान रखें। तो उस समय जब आप कॉल करेंगे तो मैं आपकी वर्तमान स्थिति और जन्म कुंडली दशाओं का अध्ययन करके आपको बताऊंगा कि आपके लिए क्या स्थिति जो है वो सही होगी। उसी दिशा में आपको काम करना लाभप्रद रहेगा। उम्मीद करता हूं कि ये सारस्वती जो हम डरे हुए हैं
उसको आप समझ पाएंगे और उसका पूर्ण लाभ लेने के लिए एक अच्छी गाइडेंस आप ले पाएंगे। और ये प्रोग्राम आपको एक अच्छी गाइडेंस दे रहा है, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। इसी आशा के साथ कि आप इसका पूर्ण लाभ लेंगे, आपसे लूँगा इजाज़त। धन्यवाद, नमस्कार।